जय गुरु जी, संगत जी, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज का सत्संग शुरू करने से पहले हम सब गुरु जी का मंत्र जाप करते हैं। गुरु जी को याद करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज का सत्संग बेहद ख़ास है। ये मुझे केतकी आंटी ने भेजा है गुड़गांव से। आपसे यही निवेदन है कि अंत तक ये सत्संग सुनिएगा। हर सत्संग में किसी न किसी के लिए एक ना एक मैसेज ज़रूर होता है। न जाने कब कहाँ किस सत्संग से आप लोगों को ब्लेसिंग्स मिल जाएं गुरु जी की, और क्या संदेश से आप लोगों के कष्ट खत्म हो जाएं। आइए संगत जी, सत्संग सुनते हैं केतकी आंटी का। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज मेरी एंगेजमेंट की फ़र्स्ट एनिवर्सरी है, तो इसलिए मैं सत्संग शेयर करना चाहूँगी। वैसे तो गुरु जी की कई ब्लेसिंग्स हैं, बट आज मैं रोहित और अपने रिश्ते के बारे में स्पेसिफिकली सत्संग शेयर करना चाहूँगी। तो गुरु जी कहते हैं कि शुरू से बता, तो मैं शुरू से सत्संग बताऊँगी कि रोहित के साथ मेरा कैसा रहा। 9 जुलाई 2022 को मैं फ़र्स्ट टाइम रोहित से मिली थी जीवन साथी के थ्रू। शुरू में वो अच्छे लगे, गुरु जी का संकेत भी मिला हमें, तो हम आगे बढ़े। रिश्ता पक्का हुआ, रोका हुआ हमारा। वो हैदराबाद में जॉब करते थे और नोएडा में उनका घर था ससुराल। मैं गुड़गांव में रहती थी। कहीं ना कहीं कई बार लगता था बीच बीच में कि हम दोनों के बीच कुछ डिस्टेंस आने लग जाता था, बट मैंने उस बात को ज़्यादा नोटिस नहीं किया उस टाइम। मैंने शादी से पहले अपना पहला करवा चौथ भी रखा और रोहित के लिए। और कई बार लगता कि हम दोनों का रिश्ता बहुत अनमोल है, और कई बार उनका बिहेवियर अचानक से चेंज हो जाता था। शादी के बाद चीज़ें कुछ थोड़ी डिफरेंट होने लगी। धीरे धीरे रोहित का मेरे पे हमेशा कमी निकालना, गुस्सा करना, बीच में प्रॉब्लम्स बढ़ गई भी थी नोएडा में। मैं यहाँ पे हर बात बताना तो मुश्किल है कि नोएडा में क्या क्या हुआ। कई बार मुझे लगता कि उनका रिलेशन है कुछ किसी के साथ बाहर, बट मैंने उनसे कई बार इस चीज़ को पूछने की कोशिश भी की। वो कहते हैं ना कि अपने दिल की बात रखनी चाहिए तभी क्लियर होती है, पर जब भी मैंने पूछा तो कोई क्लियर जवाब नहीं आया, क्योंकि हमेशा से वो मेरे को चिढ़ाने के लिए ही मेरी बात में हाँ मिला देते थे। तो जुलाई में इस साल 2023 में मेरी से ऐसी सिचुएशन कुछ बनी वहाँ पे कि लैपटॉप में मेरे कुछ प्रॉब्लम्स आ गई और मुझे अपने पीजी गुड़गांव आना पड़ा वापस ठीक कराने के लिए चीज़ें। उनसे पूछने की कोशिश करी, फ़ोन पे भी, कॉल पे। वो उस टाइम हैदराबाद में थे, तो उन्होंने कोई रिस्पांस नहीं दिया बल्कि कॉल कट कर दी। तो मैं पापा जी को बता के अपने गुड़गांव आ गई, रोहित के पापा को बता के गुड़गांव आ गई। मैं गुड़गांव आने के बाद रोहित ने मुझे ना मुझसे कोई कॉल किया, ना मेरे बारे में कोई ख़बर लेने की कोशिश की, ना मेरी मम्मी से। आसानी से कह दिया कि मेरा फ़ोन नहीं मिल रहा था। जबकि वो जानते हैं मेरा गुड़गांव का एड्रेस, चाहते तो वो आ सकते थे, किसी को भेज सकते थे, और भी कई रास्ते होते हैं। अपनी जॉब एंड लैपटॉप से रिकवर कुछ चीज़ें ठीक कराने के बाद, रिकवर कराने के बाद, चीज़ें फिर से सेट होने के बाद यहाँ पे मैं अब थोड़ा स्टेबल फील कर रही हूँ दोबारा से। बल्कि इतना कि कुछ टाइम अब उन्होंने, उनका इतना डिस्टेंस आ गया है हम लोगों में कि अब मैं यहाँ पे गुड़गांव में कुछ टाइम से हूँ और उन्होंने वहाँ पे केस फाइल कर दिया है और हमें केस के पेपर्स भेज दिए हैं। उनसे बात तो होती नहीं आजकल, बट अपनी साइड से मैं करती हूँ। करवा चौथ भी इस साल रखा है, इवन दो उनका कोई कॉल या मैसेज नहीं आया फिर भी, एंड अपनी साइड से हमेशा उनको याद करती हूँ। आज एंगेजमेंट की फ़र्स्ट एनिवर्सरी है, आज भी कोई कॉल नहीं, ना कोई मैसेज, तो इसलिए मैं अपनी साइड से सत्संग शेयर कर रही हूँ। उनकी वेट है वो कब आएंगे चीज़ों को सॉर्ट करने, ना कि अलग होने की बात रखने। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। अनंतम शुक्राना गुरु जी आपकी सारी ब्लेसिंग्स के लिए। जय गुरु जी। बहुत ही प्यारा और भावुक सत्संग है ये। गुरु जी से यही अरदास करती हूँ कि केतकी आंटी की ज़िंदगी में सब कुछ स्मूथ और अच्छा हो जाए। बहुत खुशियाँ आएँ इनकी ज़िंदगी में, और गुरु जी इनको और इनके अंकल को सही राह दिखाएं।
जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सभी संगत पर अपनी मेहर बनाए रखिएगा गुरु जी।